राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शनि देव पर तेल चढ़ाने की परंपरा क्यों है। शनि देव पर तेल चढ़ाने की परंपरा के संबंध में आनंद रामायण में एक कथा का उल्लेख मिलता है। कथा इस प्रकार है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र पर पुल बांध लिया और उस समय यह आशंका व्यक्त की गई कि श्रीलंका के राक्षस कहीं अवसर पाकर पुल को कोई हानि नहीं पहुंचा दे। यही बात सोचते हुए रात्रि का अंधकार घिरने से पहले ही हनुमान जी को उसकी सुरक्षा का भार सौंप दिया गया। हनुमान जी पुल की सुरक्षा व्यवस्था पर तैनात रहते हुए श्री राम के ध्यान में डूबे हुए थे। इसी बीच कहीं से शनिदेव घूमते हुए उधर आ निकले। वे पुल की निगरानी कर रहे थे। हनुमान जी के पास जाकर बोले, ओ वानर, मैं महाशक्तिशाली शनिदेव हूँ। मैंने तुम्हारी शक्ति के बहुत से किस्से सुने हैं जिनसे प्रकट होता है कि तुम भी बड़े शक्तिशाली हो, किंतु सुनो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी शक्तिशाली नहीं मानता। धन्यवाद शनि महाराज। हनुमान जी बोले, संभवतः आपका कथन उचित ही है। संभवतः नहीं, निश्चित रूप से, कहे वानर। शनिदेव कुछ उद्दंडता से बोले, यदि तेरे अंदर शक्ति है तो मेरे साथ युद्ध कर। शनि महाराज, कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे केवल मेरा कर्तव्य पूरा करने दें। हनुमान जी शांत स्वर में धीरे से बोले, इस समय मैं भगवान श्री राम के काम में लगा हुआ हूँ। कृपया आप मेरे कार्य में विघ्न न डालें। शनिदेव कहते हैं, विघ्न कैसा? शनिदेव भड़क कर बोले, ओ वानर, शायद तुम मुझसे युद्ध करने से डर रहे हो, इसी कारण बहाने बना रहे हो। इसके बाद शनिदेव ने तरह तरह की व्यंग्योक्तियाँ कहकर हनुमान जी का तिरस्कार करना शुरू कर दिया। अंततः जब शनिदेव ने व्यंग बाण चलाकर हनुमान जी को प्रताड़ित किया तो उनकी सहन शक्ति जवाब देने लगी। हनुमान जी ने शनिदेव को अपनी पूंछ में लपेट लिया। शनिदेव ने हनुमान जी की पूंछ के घेरे से निकलने के लिए खूब जोर लगाया। वे जितना जोर लगाते हनुमान जी की पूंछ उतनी ही उन्हें घेरती जाती और फिर हनुमान जी ने शनिदेव को पूरी तरह से पूंछ में लपेटकर पत्थरों पर पटकना शुरू कर दिया। शनिदेव हनुमान जी की पूंछ के बंधन से मुक्त होने के लिए व्याकुल हो रहे थे और दूसरी ओर हनुमान जी सेतु की परिक्रमा करते हुए शनिदेव को पत्थर पर पटकनी दे रहे थे। शनिदेव का पूरा शरीर रक्त रंजित हो गया। पीड़ा से व्याकुल होकर शनिदेव ने हनुमान जी की अभ्यर्थना करते हुए क्षमा याचना की और बंधन मुक्त करने की विनती की। तब शनिदेव का अहंकार चूर हुआ जानकर हनुमान जी बोले, रे शनि, मैं तुम्हें तभी बंधन मुक्त करूंगा जब तुम मुझे यह वादा करोगे कि फिर कभी भगवान श्री राम के भक्तों को पीड़ित नहीं करोगे। हे पवनसुत, मैं अपनी उद्दंडता पर लज्जित हूँ। शनिदेव हाथ जोड़कर बोले, कृपया मुझे क्षमा कर दो। मैं फिर कभी भगवान श्री राम और आपके भक्तों को पीड़ित नहीं करूँगा। मैं कभी भी आपके और भगवान राम के भक्तों की राशि पर नहीं आऊँगा। ठीक है, मैं तुम्हें बंधन मुक्त करता हूँ। यह कहकर हनुमान जी ने शनिदेव को पूंछ के बंधन से मुक्त कर दिया। फिर हनुमान जी चेतावनी देते हुए शनिदेव से बोले, यदि तुमने भविष्य में कभी वचन भंग करने का प्रयास किया तो मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगा। बंधन मुक्त होने पर भी शनिदेव की पीड़ा दूर नहीं हुई। तब शनिदेव ने हनुमान जी से पीड़ा निवारक तेल मांगा। हनुमान जी ने कुछ ऐसा तेल दिया जिसे लगाते ही शनिदेव की सारी पीड़ा पल भर में ही जाती रही। इसके बाद शनिदेव की पीड़ा का निवारण करने के लिए उनके दिन अर्थात शनिवार को उन पर तेल चढ़ाने की परंपरा ही बन गई। लोगों का विश्वास है कि शनिदेव पर तेल चढ़ाने से उनकी पीड़ा दूर होती है और वे प्रसन्न हो उठते हैं। इसी कारण फिर से वे अधिक पीड़ित नहीं करते। इसलिए शनिवार को शनि महाराज को तेल चढ़ाना चाहिए। जय जय श्री राधे।